इस सर्दी के मौसम में जम्मू कश्मीर की राजनीति में भी गर्माहट पैदा हुई है और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर खाने ही हम कह सकते हैं सरद जंग चल रही है। कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और जो पार्टी के एमपी है सईद आगा रोहुला, उनके बीच कोल्ड वार चल रहा है। और जिस तरह से आगा सईद ने रोहुला ने जिस तरह से सीएम रेजिडेंस के सामने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद कल जिस तरह से सीएम उमर अब्दुल्ला ने उसका जवाब दिया, उससे भी ये लगने लगा। और जिस तरह से सीएम उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि उनकी पर्सनल रिलेशन नहीं है आगा रोहला के साथ और वो उनके साथ गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग की मैसेज नहीं डालते हैं, नॉर्मल हमारी ताल्लुकात हैं। कहीं ना कहीं दोनों के बीच कोल्ड वार चल रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं बीजेपी की लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर प्रिया सेठी। प्रिया जी, ये जो आपसी चल रही है रोहुला और उमर अब्दुल्ला के बीच में, उस पर बीजेपी का क्या टेक है? देखिए, जिस तरह से एनसी फॉल्स प्रॉमिसेस करके जो है इलेक्शन जीत गई है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, उसमें से यही नहीं, लोग भी गुमराह हुए हैं और अपने उनके पार्टी की जो लीडरशिप है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। इसी तरह से ये भी एक एपिसोड है जिसके अंदर एक एमपी जो है जो प्रेजेंट सीएम है उसके खिलाफ जो है प्रदर्शन भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ बुलंद भी कर रहे हैं। हमें हमदर्दी है अगर रोहुला से कि वह ऐसे इश्यूज़ को लेकर आए हैं, लेकिन एक पार्टी लीडरशिप के लिए और एक जो डायनेस्टिक पार्टी लीडरशिप होती है उसमें बहुत फ़र्क होता है। मुझे लगता है कि इस तरह के इश्यूज़, यही नहीं, एक उनका एमपी जो है वो उनके रेजिडेंस के सामने पीडीपी के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं और दूसरे एमपी जो है जो आपके उनके मेंबर ऑफ असेंबली हैं सलमान, जो वो भी उनके बारे में बात करते हैं। तो छिटाकशी है जो विद इन दी पार्टी चल रही है। मुझे लगता है कि लोगों की एस्पिरेशंस का सबसे बड़ा लॉस है इसके अंदर, क्योंकि अभी कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है सारा का सारा कि आप किस तरह से 10 साल के बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, लोगों की एस्पिरेशंस हैं, लोगों के छोटे छोटे मुद्दे हैं, बिजली का मुद्दा है, आपकी पेंशन्स का मुद्दा है, आपकी पानी का मुद्दा है, हर चीज़ का मुद्दा है। और विंटर्स में इतने हार्श वेदर्स होते हैं कि आपकी इवन इलेक्ट्रिसिटी की इतनी प्रॉब्लम होती है। इन चीज़ों को, इन मुद्दों को, स्टेट को कहीं ना कहीं हम एक रिलायबल जो है तरीके से आगे लेके जाएं, इस तरह के मुद्दे होने चाहिए। और मुझे लगता है कि उनसे भटकते हुए ऐसे मुद्दे आ रहे हैं। बड़ा अफसोस भी होता है कि जिस कमिटमेंट के साथ एनसी गवर्नमेंट अपनी बनाई है, मुझे लगता है वो कमिटमेंट्स उनको जल्द से जल्द पूरे करने चाहिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम कार्डर बेस्ड पार्टी है, तो ऐसे बयानों से और इस तरह से दो बड़े नेता आपस में ही उलझ रहे हैं? वो रोहुला जी 370 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। रोहुला ये कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला 370 की बात क्यों नहीं ज़्यादा करते हैं। अब उमर अब्दुल्ला ने उनको बोला कि आप स्टेटहुड पर प्रोटेस्ट कीजिए दिल्ली में। तो क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो एक अपने आप को एक डिफरेंट और कैडर बेस्ड पार्टी मानती है, क्या उससे इस पर सवालिया निशान है? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि एनसी जो अपने आप को कैडर पार्टी मानती है, जैसे कैडर बेस्ड पार्टी मानते हैं, उससे एक अपना कैडर, उनका अपना ही 2 महीने के ही अंतरकाल के अंदर जो है अपनी जो इच्छाएं हैं वो व्यक्त कर रहा है और बड़े खुले ओपनली कर रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों के डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है। शायद जो पोल प्रोमिसेस उन्होंने पहले किए होंगे, किस तरह से उन्होंने वोट बटोरा होगा, और आज किस तरह से कैडर जो है उनका बिखर रहा है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आने वाले समय के अंदर किस तरह से बहुत ज़्यादा और डिफरेंसेस जो हैं, अगर मुद्दे सॉल्व ना हुए, अगर मुद्दे स्ट्रेटेजिकली चीज़ें ना आ पाई, तो कहीं ना कहीं ये और रिफ्ट जो है नज़र आएगी, और ये इस प्रदेश के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि रोहुला जो है बार बार ये कह रहे हैं कि वो लोगों के पास जाते हैं, लोगों की बात कर रहे हैं और उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि फैमिली रूल के खिलाफ उनकी आवाज़ है ये? बिल्कुल, एक नई जनरेशन है, एक नई सोच वाली जनरेशन है, और एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ
जो है एक रोल प्ले करने की कोशिश हो रही है। आम व्यक्ति, मासेस लीडर, सिर्फ अपना ही नहीं सोचना, अपने लोगों का सोचना, इस तरह की लीडरशिप कहीं ना कहीं आगा रूल्हा में नज़र आ रही है। और वो जो पुरानी व्यवस्थाएं थी कि आप बन जाते थे, आप प्रॉमिस करते थे, आप बन जाते थे, उसके बाद रहते थे, मुझे लगता है इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा जो है उनका आंदोलन मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। प्रिया सेठी, सीनियर लीडर बीजेपी, कहीं ना कहीं कटाश कर रही है उमर अब्दुल्ला और राहुल के बीच जो कोल्ड वार चल रहा है, सरद वार चल रहा है, उस पर कटाश कर रही हैं और चुटकी ले रही हैं और कह रही हैं कि इससे पता चलता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कह रही है, क्लेम कर रही है कि वो है, असलियत में नहीं है और उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कैमरामैन साहिबा के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।